अगर आप अपने जो फ्रीलांस क्लाइंट है उसको चार्ज करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने फ्रीलांस क्लाइंट को चार्ज करते हैं, तो आज का वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से हम जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए इनवॉइस को जनरेट करते हैं और किस तरीके से जो पेन्योर है उसमें फिर रिक्वेस्ट को करते हैं। फ्रीलांसिंग को सीखने से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वेबिनार होता है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको जो क्विक बुक्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमने सिर्फ आप लोगों के लिए ही, ताकि आप जो फ्रीलांसिंग को सीख सकें, क्विक बुक्स को सीख सकें, उसके लिए काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। साथ में हम आपको जो क्विक बुक्स का हमारा जो वेबसाइट है उस पर जाके क्विक बुक्स का आप एक्सेस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वेबिनार में पूछ सकते हैं। और अगर आप जो क्विक बुक्स है उसका हमसे क्विक बुक्स का एक्सेस अगर आप बाय करते हैं तो आप जो हमारा Q&A सेशन है उसको आप अटेंड कर सकते हैं और जो भी आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रखी हैं और सिंपली कैसे आप फ्री में कोई अपना जो इनवॉइस है वो क्रिएट कर पाएंगे और क्या प्रोसेस होगा वो आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा जो पेन्योर है उसमें किस तरीके से आप पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे उसको आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनवॉइस को पोस्ट करने के लिए या फिर जो वीकली इनवॉइस को चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा इनवॉइस है उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में पोस्ट करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है ये ERP नेक्स्ट की स्क्रीन है। तो हमारा जो क्लाइंट है ERP नेक्स्ट का उसको अभी हम चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक जो इनवॉइस है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये परचेस विंडो खुली हुई है। तो हम अपना जो इनवॉइस है, जो हमारा पास्ट इनवॉइस है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर में जाके, तो ये हमारा पास्ट इनवॉइस है, सारे इनवॉइस हमारे पेड हैं। तो अब हम जो हमारा इनवॉइस है इसको हम डुप्लिकेट कर लेंगे। डुप्लिकेट करने से हमें जो हमारे ज़्यादा इनवॉइसेस हैं वो डिटेल हमें पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो पिछला जो इनवॉइस नंबर देख लेते हैं, हमने 226 ही लिखा होगा, यहाँ पे 226 आ रहा है। तो बट एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 226 है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इनवॉइस होगा वो 227 होगा। तो यहाँ 227 आज की डेट डाल लेते हैं, टुडेज डेट। यहाँ पे हम इसको टुडेज डेट कर लेते हैं और जो ड्यू डेट है ये ड्यू ऑन रिसीट होता है, तो ड्यू डेट 7/1 की हो गई है। तो इस तरीके से बाकी जो डिटेल हैं वो सेम है। जो हम वीकली इनवॉइस चार्ज करते हैं तो सेम अमाउंट का हम इनवॉइस चार्ज कर रहे हैं। और इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से, और सेव करके यहाँ से हम इसको अब कर लेते हैं सबमिट। तो हमने जो अपना इनवॉइस है, जो हमारा कस्टमर है, उसके हमने सॉफ्टवेयर में पोस्ट कर दिया है। अब इसकी एक पेमेंट एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ से हम किस तरीके से जो ये डेबिट होगा, और यहाँ पे हम इसको आज की डेट डाल लेते हैं। तो ये पेमेंट एंट्री भी हमने पोस्ट कर दी है। ये इस तरीके से एंट्री पोस्ट करने का मेथड जो होता है ये ERP नेक्स्ट में होता है। और उसके बाद हमारा जो एक पिछला इनवॉइस देख लेते हैं, जिसमें हमने ये हमारा जो पिछला इनवॉइस का PDF है जो हमने अटैच किया था। तो इस इनवॉइस को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें ही हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जो इनवॉइस है उसको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, 313। तो हमारी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उस पे हमारा इनवॉइस आ गया है। अब हम जो इनवॉइस है उसको हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हम जो हमारा सेजदा सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इनवॉइस एडिटिंग या फिर PDF एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और इससे आप किसी भी PDF में एडिट कर सकते हैं और जो अदर फीचर दिए हुए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 313 हमारा जो PDF है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो उसको यहाँ पे हम चूज़ PDF कर लेते हैं।
यहाँ पे हम जो फाइल नेम है, यहाँ पे जो हमारी फाइल है उसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, उससे भी आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं इनवॉइस जनरेट करने के लिए। हम जो हमारा पिछला इनवॉइस होता है उसी में हम एडिट करके इनवॉइस को भेजते हैं। तो हमारा जो लास्ट पीरियड है इसके लिए हम बिलिंग कर रहे हैं, हम वीकली इनवॉइस चार्ज करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो बिलिंग है, पिछली बिलिंग है वो है पिछले हफ्ता जो गया है वो गया है 24 तारीख से 30 तारीख तक। तो मंडे 24 से जून 24 से जो जून 30 है उसके लिए हम ये इनवॉइस चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको जून 24 से जून 30 कर लेंगे और यहाँ पे भी सेम हम जून 24 से जून 30 कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इनवॉइस है उसमें बाकी जो हमारी इनवॉइस डेट है वो आज की हम कर लेते हैं, जुलाई 7, वही जुलाई 1। इसको हम इस तरीके से एडिट कर लेते हैं। ड्यू ऑन रिसीट है और सब कुछ ठीक है। इसको हम अप्लाई चेंजेस कर लेते हैं और जो हमारा इनवॉइस है 313 इनवॉइस, इस इनवॉइस नंबर भी हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जो हमारा अभी करंट का जो इनवॉइस नंबर हमने अपने सॉफ्टवेयर में डाला है। तो करंट का जो सॉफ्टवेयर में इनवॉइस नंबर हमने डाला है वो डाला है, लिख लेते हैं, तो ये हमारा पेमेंट परचेस इनवॉइस का जो नंबर है 227। तो यहाँ पे हम इसको 227 डाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो हो जाएगा 227। तो इस तरीके से हमने जो अपना इनवॉइस है वो कंप्लीट कर लिया है और अप्लाई चेंजेस कर लेते हैं। और जो PINB नंबर है वो 227 कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट। तो अब हमारा जो इनवॉइस है वो PDF में जनरेट हो रहा है और आप भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहते इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। तो अब हमारा जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम जो हमारा इनवॉइस है उसको हम अटैच करेंगे। सबसे पहले जो हमारा PIN नंबर है वो हम अपने जो इनवॉइस है उस पर रीनेम कर लेते हैं और उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जो इनवॉइस है उसको हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इनवॉइस है उसको अटैच कर लिया है, पेमेंट एंट्री भी हमने कर ली है। अब हमें जो हमारा पेन्योर है उसके थ्रू जो पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है अपने क्लाइंट से। तो अब हम जो हमारा पेन्योर है उस पर जाएंगे। तो हम अब पेन्योर में लॉगिन कर लेते हैं, तो साइन इन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने पेन्योर अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं, पेन्योर अकाउंट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे गेट पेड में जाएंगे, रिक्वेस्ट पेमेंट करेंगे और उसके बाद जो हमारा क्लाइंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम डाल देंगे। अपना जो इनवॉइस है उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो अमाउंट डाला है वो ठीक है कि नहीं। तो हमने $552 का इनवॉइस रेज किया है, यहाँ पे $552 शो हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए हम ये चार्ज कर रहे हैं, बुक कीपिंग के लिए चार्ज कर रहे हैं। पीरियड क्या है वो हम मेंशन कर देंगे। तो जो पीरियड था जैसे हमने इनवॉइस पे देखा था जून 24 से जून 30 तक का पीरियड था। यहाँ पे हम जून 24 से जून 30 ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्लैश करके 2024 कर लेते हैं। स्लैश से नहीं ले रहा इसलिए हम कॉमा ले लेते हैं और यहाँ पे हमें जो पेमेंट एंट्री है उसका रेफरेंस देना होता है ताकि जो क्लाइंट है उसे पता लग सके कि कौन सी पेमेंट एंट्री हमने रेज करी है। पेमेंट एंट्री एक रेफरेंस भी होता है कि सॉफ्टवेयर में जो क्लाइंट है वो पता लगा पाता है कि उसको कहाँ पे जाके जो एंट्री है उसको पे करना है। तो पेमेंट एंट्री का रेफरेंस हम डाल लेंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे पेस्ट।
तो यहाँ पे हमारा पूरा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से आप जो अपना इनवॉइस है उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से आप चाहे तो जो टेन्योर है उसका भी जो इनवॉइस बिल्डर है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पे जो अपना इनवॉइस है उसको PDF जो हमारा एडिटर हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करके एडिट करके और यहाँ पे हम उसको इनवॉइस को ऐड कर लेते हैं। अब हमारा जो इनवॉइस है वो ऐड हो चुका है। इनवॉइस हम इसलिए एडिट करते हैं ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो देख सके कि किस इनवॉइस का अगेंस्ट वो पे कर रहा है और जो डिटेल है वो देख सके। इसके साथ जो अपनी टाइम शीट है वो भी अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि पेमेंट रेफरेंस है, अमाउंट ठीक है, क्लाइंट का नाम आ रहा है। रिक्वेस्ट पेमेंट पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी पेमेंट है वो चली गई है, पेमेंट रिक्वेस्ट चली गई है। और अगर आप जो क्लाइंट है या फिर किसी के साथ जो पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक है शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके जो पेमेंट रिक्वेस्ट लिंक है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ सीखी, एक तो आप किस तरीके से फ्री में किसी भी आपके इनवॉइस को एडिट कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप जो टेन्योर है उससे पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं।